हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेड इजी। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर दिवाली। अपने आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि दिवाली फेस्टिवल में जो वाक्य हम हिंदी में आसानी से बोल देते हैं उन्हें इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ ऐसे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग जान लेते हैं जिन्हें दिवाली के फेस्टिवल के दौरान काफ़ी बोला जाता है। दिवाली का मतलब होता है दीपों का त्योहार, या फिर हम कह सकते हैं अंधकार पर प्रकाश की विजय। मिट्टी के दिए या फिर दियाली को इंग्लिश में हम अर्दन लैंप्स कहते हैं। सजाने को हम डेकोरेट, लौ को फ्लेम, पूजा करना को हम वर्शिप कहते हैं। यहाँ मैं यह चीज़ क्लियर कर दूँ कि आसमान वाले जो पटाखे होते हैं जो आसमान में जाकर जलते हैं उन्हें फायर वर्क्स कहते हैं। वहीं ऐसे पटाखे जो ज़मीन पर जलते हैं उन्हें क्रैकर्स कहते हैं। आलू बम, बास बम, मुर्गा छाप, पी क्रैकर्स, अनार, फाउंटेन क्रैकर्स, फुलझड़ी को इंग्लिश में हम स्पार्कलर कहते हैं। चरकी, गैलेक्सी स्पार्क्स, प्रदूषण रहित पटाखों को हम ग्रीन क्रैकर्स कहते हैं। रौनक या सजावट को हम पॉम्प एंड शो कहते हैं। भीड़ भाड़ को इंग्लिश में हम क्राउड या फिर हशल एंड बशल कह सकते हैं। सिर झुकाकर प्रणाम करने को हम बो द हेड कहते हैं। अगरबत्ती, जॉस स्टिक, कपूर, कैम्फर। छोटे पटाखों को हम स्क्विप्स कहते हैं। बाती, विक, पटाखा, बैंगर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं दिवाली के दौरान बोले जाने वाले हिंदी सेंटेंसेस के कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन, और इन वर्ड्स को हम कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं यह भी देखते हैं। आसपास बहुत सारे पटाखे बज रहे हैं। There are so many firecrackers going off nearby। या फिर आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं Firecrackers are exploding। Firecrackers are bursting। या फिर हम कह सकते हैं Firecrackers are going off। दोनों का ही मतलब होता है पटाखे फूट रहे हैं। मुझे तेज आवाज वाले पटाखों से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ बैंगर्स। यहाँ बैंगर्स का मतलब होता है तेज आवाज वाले पटाखे। इसका मतलब मैंने शुरुआत में भी बताया था। अगर आपको कहना हो पास मत जाओ पटाखे बजने वाले हैं, तो आप कह सकते हैं डोंट गो क्लोजर, फायरक्रैकर इज अबाउट टू एक्सप्लोड। या फिर आप कह सकते हैं फायरक्रैकर
is about to go off. पटाखा बज गया या फिर पटाखा फूट गया को इंग्लिश में हम कह सकते हैं द फायर क्रैकर्स वेंट ऑफ या फिर द फायर क्रैकर्स बर्स्ट या फिर हम कह सकते हैं द फायर क्रैकर एक्सप्लोडेड। यहाँ तीनों सेंटेंसेस का मतलब सेम ही है। वह पटाखे बजा रहा है। He is lightning the firecrackers या फिर He is letting off the firecrackers। It's a short reminder for everyone. Please subscribe my channel. सारे पटाखे बेकार थे को इंग्लिश में हम कह सकते हैं All firecrackers were duds। यहाँ डट्स का मतलब होता है बेकार। पटाखे ध्यान से जलाओ। Light the crackers with attention। पटाखे जलाते समय कई बार हमें बच्चों से या फिर किसी भी व्यक्ति से यह कहना पड़ जाता है कि अरे आस्तीन ऊपर मोड़ लो। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं रोल अप योर स्लीव्स। मैं फुलझड़ी जलाऊंगी या फिर मैं फुलझड़ी जलाऊंगा को हम कह सकते हैं आई विल लाइट द स्पार्कलर। मैंने फुलझड़ी जलाई आई लिट अ स्पार्कलर या फिर आई लाइटेड अ स्पार्कलर। चलो चक्री जलाते हैं लेट्स लाइट द ग्राउंड स्पिनर या फिर हम कह सकते हैं लेट्स लाइट द पिन व्हील। जब भी हमें कहना हो पटाखों से दूर रहो तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं स्टैंड क्लियर ऑफ द फायरवर्क्स। यहाँ स्टैंड क्लियर की जगह स्टे अवे वर्ड भी यूज कर सकते हैं। It's a short reminder for everyone. Please subscribe my channel. ये फुलझड़ी लो और उसे छुआ कर भागाओ। टेक दिस स्पार्कलर टच दैट ऑफ एंड रन बैक। तुम छोटे वाले पटाखे ही जलाओ। यू लाइट द स्क्विप्स ओनली। स्क्विप्स का मतलब मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। मुझसे पटाखों की आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती। आई कांट अवॉइड द नॉइस ऑफ क्रैकर्स। यहाँ अवॉइड का मतलब होता है बर्दाश्त करना। हम दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। वी विल सेलिब्रेट दिवाली विथ ग्रेट फैनफेयर या फिर पॉम्प एंड शो। यहाँ फैनफेयर और पॉम्प एंड शो का मतलब होता है धूमधाम से। मुझे रॉकेट जलाना बहुत पसंद है। आई लाइक टू किंडल रॉकेट। यहाँ किंडल की जगह इग्नाइट वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। किंडल और इग्नाइट दोनों का ही मतलब होता है जलाना। दिवाली आने ही वाली है को इंग्लिश में हम कह सकते हैं दिवाली इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। So friends, let's
end this video here and I hope आज की इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और भी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल so that you will get to know about my upcoming videos. Till then, stay connected.